तो गैस नहीं घटाइए, डोंट वरी। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience has been brutally molested by WWE by I have no words। I know बहुत सारा कुछ है बोलने को, बट क्या बोलूं? मुझे बताओ बोलने लायक अब छोड़ा क्या है WWE वालों ने। इतनी बड़ी रॉयल रंबल 60,000 लोगों के सामने तुम्हें अपनी बदनामी करवाई है लाइव, और वैसे तो मिलियंस लोगों के सामने करवाई है, बट आई डिडंट नो कि इतना रेज WWE प्रोड्यूस करवा सकती थी मेरे अंदर से। और रही बात दाढ़ी की, डोंट वरी, अभी भाई सुबह सुबह खुलने तो दो दुकानें यार, हो जाएगा, वो भी तो घर की खेती है तो हो जाएगा। बट दिस इज बैड, दिस इज हॉरिबल। मैं तो लाइव रिएक्शन करने बैठा था फुल मजे में, मैं खुश हो गया। फिर पहले तो अब रिएक्शन देख लो। सीएम पंक यार कुछ तो कर दे, सीएम पंक देख रहा है। लेट्स गो। अरे भाई, ओ भाई पंक भाई आज तो फॉर्म। तो ये दिस वाज हॉरेंडस। आई डोंट नो मैन, कैसे भाई दिमाग खराब। मतलब ऐसा हुआ है कि एक तो पहली बात तो मेरे को लगता है शायद से मेरे को दाढ़ी नहीं कटानी चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं हारा हूँ, मुझे लगता है सब हारे। तुम सब हारे हो, या तो तुम सब कटाओ या कोई नहीं कटाएगा। भाई एक बात बताओ, ना ड्रू जीता, ना रोमन जीता, ना सीना जीता, ना पंक जीता, ना रॉलिंस जीता, ना सैमी जीता, जे ऊसो। अबे किसने प्रिडिक्ट किया होगा जे ऊसो को, वो भी तब जब वो गुंथर से बच के आया है। अबे गुंथर ने रेल दिया था उसको। ओह माय गॉड, लाइक वो तो अजीब ही, हजम नहीं हो रहा भाई। कुछ भी करके मैं दिमाग संतुलन लाता हूँ और मैं रिव्यू करना स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे पहली बार WWE ने ऐसे किया है कि वर्ड्स खत्म हो गए। एंड पता है प्रॉब्लम क्या है, लाइक रॉयल रंबल वाज नॉट बैड। अब समझ रहे हो, एक तो होता है कि रॉयल रंबल अच्छी थी, एक रॉयल रंबल होता है कि बेकार थी। आई थिंक मैं इसको अच्छी वाले में कंसीडर करूंगा, बट ये जो मेरे रिएक्शन आ रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ माई प्रिडिक्शन, कि जो मेरी प्रिडिक्शन हारी है मैं उस वजह से ज़्यादा अपसेट हूँ। अदरवाइज अगर आप मेरे को रॉयल रंबल की बात करोगे तो आई थिंक ये 2020 के बाद ये मेरी फेवरेट रॉयल रंबल है। स्पेशली जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया रे मिस्टीरियो और पेंटा के साथ, है ना, एक ड्रीम मैच जो कि WWE के अंदर कभी हुआ ही नहीं है, तो अब वो देखने को मिला है। ऑब्वियसली पहले वो लड़ चुके हैं आउटसाइड ऑफ WWE, बट यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद प्रॉपर वो लूचाडोर वाली स्टोरी लाइन कि भाई चैट गेबल आता है क्योंकि उसको लूचाडोर्स पसंद नहीं है ना, संतोष एस्कोबार वगैरह मैक्सिकन सब आ जाते हैं। तो मेरे को लगा कि रॉयल रंबल की स्टार्टिंग भी बढ़िया थी, मिडवे भी बढ़िया था, कि हमें लाइक जो हेनरी देखने को मिला है ना, TNA चैंपियन आ गया यहाँ पर। एंड एक और चीज, आइशो स्पीड की बात करो, आई थिंक आइशो स्पीड का मोमेंट मेरा वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट रहा। जिस तरीके से वो आया, अकीरा टोजावा की एंट्री मेरे को लगा कि सबसे बेकार थी, बट देन उसी को कन्वर्ट कर दिया आइशो स्पीड की एंट्री में। वही मैं सोच रहा था कि सीरियसली अकीरा टोजावा ला रहे स्टार स्टडीड रॉयल रंबल में, देन स्पीड आता है, एंड देन स्पीड एक एलिमिनेशन भी करवाता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ, बट वो जो स्पीयर पड़ती है बेचारे स्पीड को, वो गलत पड़ जाती है कुछ ज्यादा ही। उसके अलावा जेकब फाटू भी रिंग खाली करता है। रोमन रेंस की एंट्री आई थिंक नंबर 16 पे थी इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि चलो रोमन रेंस ने वो जो नहीं आने का कंपनसेशन था वो यहाँ पे कर दिया कि मैं जल्दी आ रहा हूँ। बाकी लोग 20 के बाद देखने को मिले, रोमन रेंस पहले ही आके बैठ गया। देन ऑफ कोर्स स्टार स्टडीड लाइनअप आया, मैकिंटायर आया, रॉलिंस आया। और बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा, जब सीएम पंक भी आता है, सीना भी आता है, और वो वेट करते हैं, फिर रॉलिंस भी आता है, चारों एक साथ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वहां से फाइट शुरू होती है। असली रॉयल रंबल एक्चुअली में मैं कहूंगा कि रोमन रेंस के आने से शुरू हुई थी, बट आई एम नॉट गोइंग टू से कि उसके पहले बेकार था मामला। मेरे को लगता है रॉयल रंबल के मामले में पूरा सेट था आज। ऐसे सरप्राइज कोई था नहीं, मेरे को लगता है नहीं, कोई भी सरप्राइज नहीं था। लाइक जब होता है ना कि पहले पुराने लेजेंड्स रिटर्न करते थे, भाई वो लेजेंड्स इसीलिए रिटर्न
करते थे, क्योंकि पहले रोस्टर बेकार सा होता था तो उन्हें रिलाय करना पड़ता था पुराने बूढ़े सुपरस्टार्स पे। बट अब ऐसा नहीं है, अब है उनके पास अच्छा खासा टैलेंट। इनफैक्ट कितने टैलेंट को तो मौका ही नहीं मिला होगा। अब सोचो सोलो सिकोआ भी नहीं था, ये मैं देख के सरप्राइज हुआ कि यार सोलो सिकोआ तो आ सकता था। बट यार रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की इंटरेक्शन जो थी वो कमाल की लगी। ओवरऑल इस रंबल के अंदर इतने छोटे छोटे मिनी फाइट्स जो थी ना, वो मेरे को बहुत कमाल की लगी थी। जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमन और जेकब फाटू, ब्रॉन स्ट्रोमन ने क्या जेकब फाटू को एलिमिनेट किया यार, वो तो सबसे क्रेजी एलिमिनेशन था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके से इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। और जेकब फाटू जो गुस्सा दिखा रहा था, ब्रॉन स्ट्रोमन बेचारा जॉन सीना से एलिमिनेट हो गया, जिस तरीके से एलिमिनेट हुआ बेइज्जती लगी। पेंटा की मेरे को एलिमिनेशन बहुत खटकी मेरे को लगा कि ना, लाइक फिन बैलर से एलिमिनेट नहीं होता था, वो भी तब जब फिन बैलर को इतना बोरिंग सा रिएक्शन मिला था। बट एनीवेज हमारे जो फाइनल फोर थे वो यूजुअली यही थे, है ना, सीना, रोमन, रॉलिंस, पंक, यही थे। विक्ट्री मतलब प्रिडिक्शन तो मेरी पंक के लिए थी। ऑफ कोर्स आप में से काफी लोग रोमन की साइड भी थे, सीना की साइड भी थे, कुछ चुनिंदा लोग सेथ रॉलिंस की साइड भी थे, लेकिन सभी का काट दिया। ये तो WWE की तरफ से मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा डिसीजन था। और मैं पता है कंप्लेन भी नहीं करूंगा, कंसीडरिंग कि लास्ट ईयर तो कोडी रोड्स जीता था। भाई जब कोडी रोड्स जीत सकता है तो फिर जे उसो क्यों नहीं जीत सकता? कोडी रोड्स तो ऑलरेडी रॉयल रंबल जीत चुका था। हम हमेशा कहते हैं कि यार जे लाइक नया सुपरस्टार, या फिर नया भी इन लाइक नॉट इन सेंस कि नया बिल्कुल नया बंदा, बट इन अ सेंस कि जिसको अभी तक मौका नहीं मिला और उसने अपने लेवल पे सबको प्रूव कर दिया है, तो उसको एक बार मौका मिलना चाहिए। तो जब मिला है तो आई डोंट थिंक सो कि उसको हेट करना बनता है। मेरी बात समझो, जॉन सीना और रोमन रेंस का रॉयल रंबल जीतना स्टार वाइज बहुत वो लग रहा था कि हाँ यही जीतेंगे, बट आप लॉजिक वाइज देखोगे WWE को, ये विंस मैकमैन का एरा नहीं है। विंस मैकमैन का एरा होता तो अब भी ब्रॉक लेसनर आके जीत जाता, बट ये विंस मैकमैन का एरा नहीं है जहां पर जॉन सीना जीत जाएगा बेमतलब में, रोमन रेंस जीत जाएगा बेमतलब में। कोई रीजन होना चाहिए। सीएम पंक के पास रीजन था, आई वुड से कि जे ऊसो के पास रीजन नहीं था, बट क्योंकि अब देखो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा जो रिएक्शंस मिला वो जे ऊसो ने क्या ऑडियंस को एंगेज किया। मेरे को बताओ यार, जब इस तरीके से ऑडियंस एंगेज हो रही है तो फिर क्यों ना वो चांस ले। लोग कह रहे थे कि जे ऊसो की हेट, जे ऊसो की ऐसी की तैसी, ऑब्वियसली यार मतलब रिएक्शन तो आना बनता है। मैं उनको बुरा भी नहीं बोलूंगा कि यार ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, बट आप समझो कि जे ऊसो से बढ़िया ऑप्शन आई डोंट थिंक सो इनके पास था। लाइक उनको नया सुपरस्टार्स भी बिल्ड कर, अभी कल ही मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई बोल रहा था कि WWE स्टार्स बिल्ड नहीं करना चाहती, बड़े वाले स्टार्स नहीं, क्योंकि अब जो मीडियोकर तक आ गया, मीडियोकर पे उसने प्रूव कर दिया, तो उसे बेस्ट बनने में कितना सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा। और जे ऊसो रंबल जीत गया, वो भी स्टार स्टडेड रंबल जीता है। लास्ट में जिस तरीके से जॉन सीना को एलिमिनेट किया वो जरूरी था भाई। अगर लास्ट में लोगन पॉल को एलिमिनेट करता वो बेकार होता, तो इसीलिए इन्होंने जॉन सीना को बचा के रखा कि अगर जॉन सीना एलिमिनेट होगा तो ज्यादा जचेगा। अब मेरे को पता है नोस्टाल्जिया लवर्स हेट करेंगे कि अरे जॉन सीना हार गया, ये हो गया वो हो गया। भाई एक्सेप्ट कर लो, जॉन सीना का एरा चला गया, लास्ट टाइम इज नाउ है। मैं तो पहले ही बोल के बैठा था कि जॉन सीना का चांस तो है ही नहीं जीतने का, लोग कितने बैटिंग ऑड्स वो सब कर ले, वो तो है ही नहीं। हाँ ये अलग बात है कि मेरा खुद का गलत हो गया कि सीएम पंक हार गया, पर सीएम पंक जो हारा लोगन पॉल से वो बहुत बेकार था। लाइक बट अब समझो ना यार, पता ट्रिकी है। लाइक एज अ रिव्यूअर या फिर एज अ व्यूअर या फिर एज अ फैन मैं ऑफ कोर्स हेट कर सकता हूं, बट WWE के पर्सपेक्टिव से इफ लोगन पॉल इज गेटिंग सो मच हेट तो मैं तो उस पर डबल डाउन करूंगा। मैं तो फिर सीएम पंक क्या, मैं तो रोमन रेंस को भी एलिमिनेट करवाता लोगन पॉल से अगर मैं WWE के अंदर होता तो। ये सब कुछ नहीं भाई, ये WWE ऐसे थोड़ी चलती है कि भाई अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, सबको जॉन सीना चाहिए, जिता देंगे। हाँ 2011 में हमने अल्बर्टो डेल रियो पिक किया था, क्या जीत तो फिर भी गया था वो। कितनी बार हम रॉयल रंबल विनर पिक करते हैं वो जीतता है, अरे बहुत कम बार होता है। बट आई डोंट थिंक सो कि जे ऊसो इज द रॉन्ग गाय। बट मेरा फिर ये प्रॉब्लम है कि फिर आपने गुंथर के साथ मैच दिया क्यों था, क्योंकि वो जिस तरीके से टूटा गुंथर के आगे, हम उसको कैसे ये मान ले कि वो दोबारा से या फिर पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाएगा। आई थिंक जे ऊसो वर्सेस गुंथर ही देखने को मिलेगा रीमैच, बट मेरे को लगता नहीं कि ये वो स्टार पावर ला पाएंगे। बट अगेन स्टार पावर के लिए नाइट 2 वाले बैठे तो हैं, नाइट 1 के लिए जे ऊसो कर दिया। तो भाई ये है कि मेरे को ये लगता है कि ये रॉयल रंबल थोड़ी ड्रीम शैटरिंग ज्यादा थी, कि हमारे जो जितने भी फेवरेट्स थे, मेरा सीएम पंक और आप लोगों का रोमन सीना, सेथ, ये सब नहीं जीते, तो ऐसी आई थिंक इसीलिए नफरत आनी बनती है। और
करो भाई, आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू यही तो है, नफरत करो, पर उसको फिर देखते ही कैसे रिटेलिएट करते हैं। हमेशा ऐसा हुआ है, कोडी रोड्स ने रंबल जीती थी लास्ट टाइम, फिर उसके बाद जो हुआ उस पर हेट आई कि यार रॉक ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस बार भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी मेरे को लग रहा है हो सकती है। मेरे को प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, बुरा लगा कि सीएम पंक हार गया, बट अब क्या ही कर सकते हैं, लाइक जो हैपन हो गया वो हैपन हो गया, अब उसको आप चेंज तो कर सकते हो नहीं। और रही बात दाढ़ी की, तो देखो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कटानी चाहिए, क्योंकि अगर सबका कटा है तो फिर सबका कटेगा। ऐसा नहीं है कि सीना रोमन ये सब जीते हैं, ये भी नहीं जीते, तो अगर ये जीते होते तो मेरे को लगता भी कि कटाना, मैं नहीं कटा रहा, हट हट, मैं क्यों कटा, मतलब मैं ही चैलेंज लूं। अच्छा अगर सीएम पंक जीत जाता तो तुम लोग क्या करते, कुछ नहीं करते ना, तो बस शांत रहो, अगली बार मिलेंगे अब, ठीक है। तो ये रॉयल रंबल का मेरा रिव्यू ये है कि मेरा फेवरेट मैच रहा रॉयल रंबल का, वन ऑफ माई फेवरेट्स, जस्ट बिकॉज जे उसो जीता। आई डोंट थिंक सो कि ये वायबल रीजन है मेरे को हेट करने का, इनफैक्ट ये रीजन होना चाहिए मेरे को पसंद करने का कि हाँ इन्होंने जे उसो पे चांस लिया, एक ऐसा बंदा जो कि अपने आप को प्रूव कर रहा था। अगर आप उस पर चांस नहीं लोगे तो फिर किसको लोगे, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू पे आके फिर यही लोग ब्लेम करते हैं कि भाई तुम लोग नए स्टार्स या फिर नए मेन इवेंट स्टार्स बनाते नहीं। अबे यार बनाएंगे, जैसे बनाने जाते हैं तुम्हारा नॉस्टैल्जिया सामने आ जाता है, तो फिर कैसे बनाए यार। उसके अलावा वुमेन्स रॉयल रंबल भी देखने को मिला था, जिसमें ना तो एजे ली आई, उल्टा निक्की बेला आई। निक्की बेला के टाइम पे कमेंटेटर्स कह रहे कि और भाई ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होगा, क्राउड तो उतनी शांति पड़ी थी। बट वही है कि वो वाले लोग जो सिंप वाले लोग होते हैं उन्हें तो पसंद भी आया होगा। और उसके अलावा ट्रिस स्ट्रैटस भी थी, बट मेजरली तो शार्लेट फ्लेयर ने, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर रंबल भी जीती, ये थोड़ा अजीब था। इस वाली रॉयल रंबल के विनर को मैं कह सकता हूँ कि ये रॉन्ग चॉइस थी, लाइक शार्लेट फ्लेयर, सीरियसली आपको और कोई नहीं दिखा गया है। एलेक्सा ब्लिस रिटर्न कर गई, दैट्स अ गुड थिंग। और भाई इसकी बात करते हैं, पहली बात तो डीआईवाई मोटर सिटी मशीन गन्स में डीआईवाई ने यहाँ पे टाइटल रिटेन करी थैंक्स टू स्ट्रीट प्रॉफिट जो आ गई। इसके बारे में ज्यादा क्या बात करें, क्यों वीडियो लंबी करनी। बट लेट्स टॉक अबाउट कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस। इजंट इट वन ऑफ द बेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मैचेस फॉर रॉयल रंबल। लाइक वो जो एक हिस्ट्री थी ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मैचेस जब होते हैं रॉयल रंबल के अंदर वो कमाल के होते हैं, वो इन्होंने मेंटेन करके रखा, बिकॉज दिस लैडर मैच वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कोडी रोड्स और केविन ओवेंस भाई दोनों को सैल्यूट है, दिस इज ए 5 स्टार मैच फ्रॉम मी, लाइक यू जस्ट नेल्ड इट। मतलब ये मैच देखने के बाद तो मैं कह रहा था कोडी रोड्स आप ना 1 साल तक और चैंपियनशिप रखना चाहते हो रख लो, क्योंकि यू हैव अर्नड इट। भाई क्या कमाल का मैच था यार। ऑफ कोर्स दोनों को क्रेडिट दूंगा मैं, क्योंकि दोनों ने तबड़ा तोड़ मैच दिया। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इनके बीच पहले भी मैच हो चुका था, तो मेरे को लगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही स्पेशल कर लेंगे, बट भाई इन्होंने तो सुनामी कहर सब ढा दिया। ये 5 स्टार मैच मेरे को लगा, एक तो ये बहुत कमाल का मैच है ना, केविन ओवेंस हार गया, ऑफ कोर्स वो तो हमें पता ही था कि कोडी रोड्स ही जीतने वाला है, बट जिस तरीके से केविन ओवेंस ने फाइट करी वो भी कमाल का था। मेरे को ये 5 स्टार लगा, एंड रंबल वाला मैच भी मेरे लिए 5 स्टार ही था, 2020 के लेवल का ही था। अब 2020 में भी तो यही हुआ था, ड्रू मैकिंटायर जिसने कभी रॉयल रंबल नहीं जीती थी, जिसने कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती थी, उसको मौका मिला। इस बार भी तो यही हो रहा है, जे उसो जिसने कभी रंबल नहीं जीती थी, कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती थी, उसको मौका मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को इसमें हेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है हेट करने के लिए तो डेफिनेटली कर सकते हो, इमोशन सब। अब देखो मेरे इमोशंस की वजह से क्या हो गया, सीएम पंक की वजह से, सीएम पंक को फाड़ दिया, सॉरी यार, सॉरी सीएम पंक भाई, मेरी गलती हो गई, मैं आपको इतना आधा चिपका दूंगा, सॉरी यार, गुस्से में निकल गया यार। लोगन पॉल पिटेगा भाई, लोगन पॉल का क्लाउन वाला यहाँ पे लगाऊंगा, देखना यार। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताओ। मैं नहीं कटा रहा दाढ़ी, या तो तुम सारे कटाओगे या कोई नहीं कटाएगा, बस भूल जाओ। अब हम में से किसी का नहीं जीता तो फिर क्यों कटाए, हाँ नहीं तो कमेंट्स में देखो। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।